हेलो एवरीवन, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है 50, ठीक है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में पदार्थ एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है। आज का क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है। तो पदार्थ की जो मात्रा की इकाई होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, तो ये होता है मोल। क्या होता है, मोल। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है ओम। क्या होता है, ओम है, होता है। ठीक ना। अगर आप सिर्फ शक्ति से पूछे, क्या कैसे का पूछे, शक्ति का, तो शक्ति का वाट होता है। ठीक है, विद्युत धारा का पूछे तो एम्पेयर होता है। ठीक है, अगर विद्युत विभव का पूछे तो चाहे विद्युत विभवांतर का पूछे तो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, न्यूटन का जो तृतीय नियम है किससे संबंधित है। जो प्यारे जो न्यूटन का तृतीय नियम है किससे संबंधित है, तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्रिया और प्रतिक्रिया से। यानी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जो परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो कहाँ होता है, तो ये होता है केंद्रक में। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है केंद्रक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है। तो जो ध्वनि तरंग होती है कैसी तरंग होती है, तो ये होती है प्यारे बच्चों अनुदैर्ध्य तरंग। कैसी होती है, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा प्रकाश कैसी तरंग होती है, तो प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंग। कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कि हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो ड्यूटेरियम किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्यारे बच्चों भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, भारी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो प्यारे जो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो कितना है, तो ये है प्यारे बच्चों 21%। कितना है, 21%। ठीक है, अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछे, कितना काची पूछे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन प्यारे 78%। कितना है, 78%। ठीक है, अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछे, क्या पूछे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्यारे बच्चों 0.03%। ठीक है, ये पुराना डेटा का अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर अभी के पूछे तो ये हो जाता है 0.04%। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का जनक किससे कहा जाता है। पहले जो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है किससे कहा जाता है, तो आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, मेंडलीव को। यानी इसका राइट आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरित गति से चलती वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। तो पहले जो त्वरित गति से जो वस्तु चलती है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, तो इसमें होता है गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा होता है, तो गतिज ऊर्जा। यानी इसका राइट आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर करता है। तो जो पहला जो हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये काम करता है प्यारे बच्चों नाभिक संलयन। किस पर करता है, नाभिक संलयन। इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है प्यारे बच्चों, ये हो जाता है चांदी। कौन सा होता है, चांदी। यानी इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक है। किसने की थी, तो बैकरेल ने की थी। किसने की थी, बैकरेल ने। यानी इसका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो फिर जो ध्वनि की तीव्रता होती है ये किसमें मापी जाती है, तो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। यानी इसका राइट आंसर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो प्यारे बच्चों किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों पाड़ा का। इसका उपयोग होता है पाड़ा का। यानी इसका राइट आंसर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पाड़ा से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो होता है प्यारे बच्चे पारा। ठीक है, अगर आपसे अधातु पूछे तो वो होता है ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। चलिए अगला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। तो पर जो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है क्या होता है, वो तो होता है NH4Cl। क्या होता है प्यारे बच्चे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सूत्र। यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो फिर जो सबसे कठोर धातु किससे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है क्रोमियम को। किससे मानी जाती है? फिर जो तो ये होता है क्रोमियम। यानी इसका आंसर का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस वर्ष से संबंधित है? फिर जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है किस वर्ष से संबंधित है? इस संबंधित है बच्चों गुरुत्वीय बल से। किस बल से? गुरुत्वीय बल से। यानी इसका आंसर का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? फिर बच्चों हीरा पूछे चाहे ग्रेफाइट पूछे चाहे कोयला पूछे ये किसका अप्रूप होता है? तो ये होता है मेरे बच्चों कार्बन में। किसका अप्रूप होता है? कार्बन का अप्रूप होता है। यानी इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यानी फिर जो गैसों का दाब मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इस होता है बैरोमीटर। इसका उपयोग होता है बैरोमीटर। यानी राइट आंसर का जवाब 2। अगला क्वेश्चन है परमाणु में उदासीन कण होते हैं। तो परमाणु कौन सा कण है फिर जो उदासीन होता है? तो ये किस पे होता है फिर जो न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो लोहे में जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है फिर बच्चों? ये है ऑक्सीजन और नमी दोनों। यानी ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में छोड़ देंगे तो फिर बच्चों लोहे में क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। यानी इसका आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन और नमी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो फिर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कौन बदलता है? तो ये बदलता है प्यारे बच्चों मोटर। कौन बदलता है? मोटर। यानी इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो फिर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन होता है ये कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है? तो सबसे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है फिर बच्चों? तो ये हो जाता है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु पूछे तो कौन है? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्यारो जो प्रकाश का रंग ये किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है प्यारो जो तरंगदैर्घ्य पर। किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पे। यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो प्यारो जब विद्युत परिपथ में जो फ्यूज को जोड़ा जाता है ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र क्या है? तो फिर जो भारी जल का सूत्र होता है वो होता है D2O। क्या होता है? D2O। यानी इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर इसका द्रव्यमान पूछे तो द्रव्यमान होता है 20। द्रव्यमान कितना होता है फिर बच्चों? तो 20 होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अगला क्वेश्चन क्या है फिर जो परमाणु बम है एक ही सिद्धांत पर काम करता है? तो फिर जो परमाणु बम एक ही सिद्धांत पर काम करता है तो ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। किस पे करता है? नाभिकीय विखंडन पर। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरंगों की आवृत्ति की इकाई क्या है? यानी फिर जो तरंगों की आवृत्ति की जो इकाई है क्या होता है? ये होती है हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। यानी इसका जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबक का वह भाग जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है तो कौन सा भाग होता है प्यारे बच्चों जहां चुंबक का
आकर्षण सबसे अधिक होता है, तो होता है ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सूत्ररूप कौन सा है? तो फिर जो कार्बन का सूत्ररूप है कौन सा होता है? तो होता है हीरा। कार्बन का सूत्ररूप किसे कहा जाता है? तो हीरा को कहा जाता है। यानी राइट आंसर का हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्यारे जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्यारे बच्चों निकलती है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस। यानी इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? प्यारे जो सोडियम किस में रखा जाता है? इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, यानी राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2। यानी देखो किरोसिन तेल को मिट्टिया तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टिया तेल भी। ठीक है ना, यानी राइट आंसर का 2। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्यारे जो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। क्या होता है? उसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी उच्च गलनांक होता है, यानी 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? तो ये होता है HCl। क्या होता है? HCl। ठीक है, अगर पूछे हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो भी प्यारो प्यारे बच्चों वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ये करते हैं प्यारे होते हैं आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करती है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी इसका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है प्यारे बच्चों? तो ये हो जाता है फ्लोरीन। कौन सा तत्व है? फ्लोरीन। ये इसका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परिवर्तन किस कारण होता है? तो प्यारे बच्चों प्रकाश का परिवर्तन किस कारण होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों वेग में परिवर्तन के कारण। किस कारण होता है? वेग में परिवर्तन के कारण। ये इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के बहातंक कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? फिर जो परमाणु के जो बहातंक कक्ष जो इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजक इलेक्ट्रॉन। यानी इसका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस 50 सवालों में से कितनों सवालों का जवाब सही हुआ अपना कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर 40 से ज़्यादा होता है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। ठीक है, नहीं तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।